Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Rise to Solve Pakistan. Lesson number 101 रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ सकते हैं कि रिसाइकल बिन बेसिकली होता क्या है. तो रिसाइकल बिन इज एक्चुअली अ डाटा डिक्शनरी टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स. रिसाइकल बिन क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनिंग टेबल है डाटा डिक्शनरी जो कि इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप टेबल्स को स्टोर करता है. Drop tables and any associated objects such as indexes, constraint, nested tables and the likes are not removed and still occupy space. जो कि आपने अपनी डेटाबेस से रिमूव कर दिए लेकिन वो जाकर रिसाइकल बिन में जो है वो स्टोर हो गए हैं और वो आपकी स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं. They contain the count against user space until specifically purged from the recycle bin or the unlike situation where they must be purged all the database because of table space constraint. यानी कि ये continue to count against user space, यानी कि ये continue count होते हैं against the user space. और स्पेसिफिकली यहाँ पर जो हमारे पास जो कमांड यूज होती है जो purged की, ये रिसाइकल बिन से आपको डाटा है जो ऑब्जेक्ट्स है जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको आपको रिस्टोर कर देता है. Each user can be thrown off as having his own recycle bin because unless a user has SYSDBA privilege, यानी कि हर एक यूजर के पास जो है वो एक अलग से रिसाइकल बिन होती है जो कि unless a user has the SYSDBA privilege. अब आपने रिसाइकल बिन को अगर उसका डाटा डिक्शनरी व्यू लेना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम रिसाइकल बिन. आपके पास जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे. नेक्स्ट वन ऑप्शन है ऑब्जेक्ट नेमिंग द रिसाइकल बिन. ऑब्जेक्ट्स को नेमिंग कैसे दिया जाता है रिसाइकल बिन के अंदर. व्हेन अ ड्रॉप टेबल इज मूव टू द रिसाइकल बिन द टेबल एंड इट्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट आर गिवन सिस्टम जनरेट नेम. This is necessary to avoid the name conflict that may arise if multiple tables have the same name circumstance are. A user drop tables recreated with the same name, then drop it again. Two user have table with the same name and the both user drop their table. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यूजर ने एक टेबल ड्रॉप किया है, उस नाम को रिक्रिएट करके फिर से ड्रॉप कर दिया, तो देन ये रिसाइकल बिन के लिए मुश्किल हो जाएगा किस तरीके से इसको अलग से मैनेज करे, किस तरीके से इसको डिफाइन करे. तो उसने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो टेबल्स के पास सेम नेम है, दोनों टेबल्स वाले यूजर ने उनको रिसाइकल बिन कर दिया है, तो रिसाइकल बिन के लिए ये मुश्किल हो जाएगा वो इसको अलग से डिफाइन कर सके. तो देन वो क्या करेगा, इसको एक यूनिक नेम दे देगा जो कि बिन $, unique/id $, वर्जन के लिए वर्जन यूज होता है. वर्जन जो है वो डाटाबेस खुद ही जो है वो डिफाइन कर देता है. और यूनिक है, इसके पास 26 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ नेम्स हैं ऑब्जेक्ट्स के. bin @HQ, capital Q, XPMB, GSHEV, HAY, X6, WPYU1Q is equal to $0. $0 जो है वो वर्जन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिसाइकल बिन टेबल यहाँ पर पूरा शो किया गया जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं, टेबल्स टाइप हैं. हमारे पास आगे इसकी जो है वो ड्रॉप डेट भी शो हो सकती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इतना ही शो किया हुआ है. लाइक हम इसकी जो है वो टेबल्स को भी डेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके लिए हमारे पास फ्रॉम रिसाइकल बिन सेलेक्ट फ्रॉम रिसाइकल बिन कमांड यूज होगी जो कि ऑल डाटा डिक्शनरी व्यू हमारे सामने जो है वो ला के रख देंगे. एनेबल और डिसेबल रिसाइकल बिन. एनेबल और डिसेबल रिसाइकल बिन हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि इसको हम कैसे एनेबल और डिसेबल करते हैं. उसके लिए हमारे पास कमांड यूज होती है alter session of recycle bin is equal to off, और अगर हमने alter सिस्टम को यूज करना है तो हम रिस्टार्ट करेंगे द डाटाबेस. एंड द नेक्स्ट वन फिर से हमें alter टेबल सेट जब रिसाइकल बिन ऑन चाहिए तो हम फिर से alter सिस्टम को यूज करने के लिए रीस्टार्ट द डाटाबेस को यूज करेंगे. यहाँ पर हमारे पास जो है एनेबल और डिसेबल रिसाइकल बिन की जो है कुछ रेफरेंस नंबर दिया गया है. रेफरेंस DBA E25494 Oracle 11G.pdf pp.20/58. नेक्स्ट वन ऑप्शन है पर्जिंग ऑब्जेक्ट्स इन द रिसाइकल बिन. पर्जिंग ऑब्जेक्ट इन द रिसाइकल बिन यानी कि आपको कोई ऑब्जेक्ट जो वो रिस्टोर करना है तो देन आप उसके लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे. उसके लिए आप एक कमांड यूज करेंगे पर्जिंग कमांड. इफ यू डिसाइडेड that you are never going to restore an item from the recycle bin,
यू आर नेवर गोइंग टू रिस्टोर। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ रिस्टोर नहीं करनी, देन वी विल यूज द रिसाइकल बिन। यू कैन यूज द पर्ज स्टेटमेंट टू रिमूव द आइटम एंड देयर एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। यानी कि आपके मोबाइल में कुछ गैलरीज में पिक्चर्स पड़ी हुई थी, आपने उसको डिलीट कर दी, आपकी वो रिसाइकल बिन में चलेगी। अब आपको वो चीज़ें परमानेंटली नहीं चाहिए, आप उसको दोबारा से रिस्टोर करने के बारे में सोच नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, आप उसको परमानेंटली जब वो डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से एसक्यूएल में ये पर्ज स्टेटमेंट यूज होती है जो कि इसको परमानेंटली डिलीट कर देती है। पर्ज टेबल्स बिन का नेम मेंशन करेंगे इज इक्वल टू 293 $। यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये 293 इसका वर्जन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्ज टेबल स्पेस एग्जाम्पल यानी कि मिस लेना लाइक एम्प्लॉय हो सकता है। पर्ज टेबल स्पेस एग्जाम्पल यूजर ओई। हमने क्या करना है कि इसको पर्ज कर देना यानी कि डिलीट कर देना। आगे हमारे पास रीस्टोरिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिसाइकल बिन। अगर आपने रिसाइकल बिन में से कोई ऑब्जेक्ट है वो रिस्टोर करना है, द फॉलोइंग सैंपल रिस्टोर इंट एडमिन एम्प्लॉय टेबल एंड असाइन इट टू द न्यू नेम। यानी कि यहाँ पर एक जो टेबल है इंट एडमिन एम्प्लॉय का वो असाइन कर रहा है एक नए नेम के जरिए किसी और टेबल्स को, और वो यहाँ से स्टोर कर रहा है रिसाइकल बिन से। फ्लैशबैक टेबल इंट एडमिन एम्प्लॉय टू बिफोर ड्रॉप रिमेन टू इंट टू एडमिन एम्प्लॉय। यानी कि क्या कर रहा है, फ्लैशबैक टेबल जो यहाँ पर वो रिस्टोरिंग के लिए कौन सी कमांड यूज हो रही है, फ्लैशबैक टेबल। इंट एडमिन एम्प्लॉय या आपके एम्प्लॉयर का नेम है, टू बिफोर टेबल यानी कि बिफोर ड्रॉप इसका नेम यही था। रीनेम टू, इसको रीनेम कर दो इंट टू एडमिन एम्प्लॉय, यानी कि इसको रीनेम करने के बाद रीस्टोर कर दो। बिफोर ड्रॉप इसका क्या नेम था, इंट एडमिन एम्प्लॉय, रीनेम करके इसका क्या नेम बन गया, इंट टू एडमिन एम्प्लॉय। और फ्लैशबैक टेबल इसको क्या कर रहा है, इसको रीस्टोर कर रहा है। एनेबल और डिसेबल रिसाइकल बिन, यहाँ पर भी इनेबल और डिसेबल रिसाइकल बिन को दिखाया गया है। You have also viewed the content of the recycle bin by using the SQL plus command show recycle bin. Show recycle bin करेंगे, हमारे पास शो हो जाए कौन सी जो है वो enables है, कौन सी जो है वो disables है। यहाँ पर उसकी फिर से जो है वो एक वर्जन बताया गया है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हो सकता है आपसे MCQ में पूछा जा सके कि जो enable और disable है उसका रेफरेंस जो ID क्या है, DBA E25494 Oracle 11g.pdf pp.2259। यहाँ पे जो है वो हमारा लेसन नंबर 101 कंप्लीट हो रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।